हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं मदन कुमार सुमन और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी 12th का टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। मैंने ये टॉपिक को लिया है जिसका नाम है आईवीएफ या उसमें बोल सकते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और उसी का दूसरा नाम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। यह नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है करके ध्यान से सुनने को इसकी जगह। सबसे पहले जो ये टॉपिक है वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के टॉपिक से ये बात आई है आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर के। अब पहला बात आ रहा है यहाँ पे कि इनफर्टिलिटी क्या है। तो इनफर्टिलिटी इज़ द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रंस, मतलब कोई भी जो है संतान पैदा नहीं कर पा रहा है करके। वो मैरिड कपल्स है, शादी के 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर रहे हैं वो, उसके बावजूद भी जो है कोई उनको संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है। अब क्वेश्चंस क्या उठ रहा है कि जो संतान नहीं उत्पत्ति हो पा रहा है, या तो हो सकता है कि फीमेल में कुछ प्रॉब्लम्स हो या फिर मेल पार्टनर्स में कुछ प्रॉब्लम हो और उन्हें काफ़ी ट्रीटमेंट ले लिया। ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी जो है उसमें कोई तरह का संभावना नहीं दिख रहा है कि मुझे संतान की उत्पत्ति हो सकती है। तो उसके लिए अल्टरनेटिव जो ऑप्शंस है वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, एआरटी उसको बोलते हैं। उसमें हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं आईवीएफ के बारे में बात करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी। नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे सबसे जो पहली बात लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आईवीएफ। आई मतलब इन, वी मतलब क्या विट्रो, फर्टिलाइजर मतलब मेल एवं फीमेल गैमेट के फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजर। इन विट्रो का जो मीनिंग होगा, एक्चुअल मीनिंग उसको बोलते हैं लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में इसको कराया गया है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग इन विट्रो। इन विवो मतलब आउटसाइड, मतलब बॉडी के अंदर में उसको बोलते हैं इन विवो। और इसी का दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर के। हम लोग अभी इस बात में समझेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से होता है, फिर इंडिया में या फिर वर्ल्ड में कौन कौन से फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, और इसी में कुछ लेटर में समझेंगे जिप्ट क्या होता है, आईयूटी क्या होता है, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहला बात हो रहा है कि इनफर्टिलिटी को लेकर के, इनफर्टिलिटी के लिए क्या क्या जो है रीजन्स हो सकते हैं। तो देखिए इनफर्टिलिटी को जो रीजन्स हो सकते हैं वो या तो हो सकते हैं कि वो फिजिकल रीजन्स हो सकता है, कोई व्यक्ति जो है फिजिकली फिट नहीं है, फिजिकल वीकनेस है उसके बॉडी में, जो इस वजह से भी जो हो सकता है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा मेंटल टेंशन बना रहता है लोगों के बीच में। और भी बहुत सारी रीजंस होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है कि इनफर्टिलिटी के लिए। या किसी किसी व्यक्ति में जो है कॉन्जेनिटल होता है, बाय बर्थ होता है करके कॉन्जेनिटल, तो उस कंडीशन में भी जो है वो बच्चे पैदा करने की उत्पत्ति नहीं कर सकती है। कोई उसको एसटीडी डिजीज़ होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं, उस कंडीशन में भी जो है वो संतान को, या फिर किसी व्यक्ति में जो इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है, इम्यूनोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता है किसी व्यक्ति में, तो ये सभी रीजंस हैं जो कि इनफर्टिलिटी को लेकर के हैं। अच्छा, दूसरी बात और क्या है कि इंडिया में आप देखेंगे कि मोस्टली, चूँकि इंडिया में लोग समझते हैं कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, लेकिन ठीक है वो लोग बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली मेल फीमेल दोनों सिमिलर हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है करके। अब क्वेश्चन क्या उठ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में जो है लोग सीधे डायरेक्टली ब्लेम कर देते हैं फीमेल को कि ये बांझ हो सकती है, ये संतान की उत्पत्ति नहीं कर रही है करके। अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगे तो ये बहुत ही डोमिनेटिंग है ये सब बातें जो है पूरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली हो सकता है कि ये प्रॉब्लम फीमेल के पार्टनर में भी हो सकता है प्रॉब्लम। अब दूसरी बात क्या हुआ है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी लंबे अरसे तक भी उसको संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, तो जो पेरेंटहुड को सर्च करते हैं उसके लिए जो ये है बना हुआ एक टेक्निक है, इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या उसको दूसरा नाम बोलते हैं हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी। और ये थोड़ा सा क्या होता है कि ये अभी देखिए एक लो मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है, इसलिए लो मिडिल क्लास फैमिली जो है इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात होता है कि जो इसका सक्सेस रेशियो होता है वो होता है 20 to 30% जो है इसका सक्सेस रेट है। टेस्ट ट्यूब बेबी जो है मोस्टली जो है फेल्योर हो जाते हैं करके, फिर भी लोगों में संभावना बना हुआ है करके। इसका जो मेन पॉइंट है वो लिखा हुआ है कि ऑल्सो कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, ईटी, यहाँ पे एक और वर्ड लिखना पड़ेगा, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर, मतलब एम्ब्रियो बना लिया गया आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सिमिलर कंडीशन में जो हमारे बॉडी कंडीशन है, सेम कंडीशन लेबोरेटरी में प्रोवाइड करा गया, और उसी लेबोरेटरी में प्रोवाइड करा करके फिर उसको जो है इम्प्लांट कर दिया गया मदर में जो है पूरा। हम लोग आप देखते हैं कि प्रोसीजर क्या क्या प्रोसीजर इसके लिए है, कैसे हम लोग इसको समझेंगे पूरा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में, प्रोसेस के बारे में। ओवम, किसी फीमेल से जो है फीमेल पार्टनर से ओवम इज टेकन आउट फ्रॉम द वाइफ और डोनर। कोई अगर कपल्स हैं तो उस ये वाइफ हो गया, या फिर कोई अगर डोनर है, अगर किसी कपल्स में जो है किसी कारण से ओवरियन सिस्ट हो गया है, या ओवरी ब्लॉक कर गया है, या फेलोपियन ट्यूब हो गया, तो ओवरी नहीं बन पा रहा है, ओवोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, किसी डोनर फीमेल से जो ओवम को ले लिया जाएगा। ओवम इज टेकन आउट, ओवम को ले लिया गया। स्पर्म इज टेकन फ्रॉम द हस्बैंड से, या फिर अगर उसका हस्बैंड में लो स्पर्म काउंट है या ये जो स्पर्मिया है, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम किसी डोनर मेल से जो स्पर्म को लेंगे।
मेल स्पर्म और फीमेल दोनों को लेकर के फर्टिलाइज कराएंगे। ये प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन कहाँ कराएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन द लेबोरेटरी में कराएंगे करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे कि लेबोरेटरी में जो है ये कंडीशन को कराने रहे हैं। इसका नाम क्या पड़ा, IV इन विट्रो करके नाम पड़ा है। ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी, बिल्कुल जो बॉडी में सिमिलर कंडीशन 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर मेंटेन होता है हमारा बॉडी का, वार्म ब्लडेड एनिमल, बिल्कुल सिमिलर कंडीशन दे करके जो है हम वहाँ पे लेबोरेटरी में इसको कराएंगे, करने की कोशिश करेंगे। और लेबोरेटरी में जब ये हो जाएगा तो फिर वहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, जब मेल गैमीट मिला फीमेल गैमीट मिला, मेल गैमीट था फीमेल गैमीट था, दोनों का जब फ्यूज़न हुआ तो क्या बन रहा है, जायगोट बन रहा है। जायगोट इस फॉर्म, जायगोट होने के बाद जायगोट को और डेवलप कराएंगे। जैसे कि जायगोट हो गया तो 1 सेल स्टेज था, तो 1 सेल से कितना हो जाएगा 2 सेल्स, 2 सेल से कितना हो जाएगा 4 सेल्स, 4 के बाद स्टेज होगा 8 ब्लास्टोमियर्स, जो सेल्स वहाँ बनेंगे, जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसको बोलेंगे 8 ब्लास्टोमियर्स। इसको लोग बोलते हैं अर्ली एम्ब्रियो। अब अगर जायगोट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में, जायगोट बन गया लेबोरेटरी में और फिर वहाँ उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, इंजेक्ट कर दिया गया फेलोपियन ट्यूब में, और फिर फेलोपियन ट्यूब में फिर उसका फर्दर ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होने के बाद फिर वो यूट्रस में आकर के ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आकर के यूट्रस में इम्प्लांट कर जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जिप्ट। क्योंकि जायगोट को ट्रांसफ़र किया गया है फेलोपियन ट्यूब में, इसको बोलते हैं जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, जिप्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। दूसरा, अगर अर्ली एम्ब्रियो दिखाई पड़ रहा है 8 ब्लास्टोमियर और फिर इसके बाद और ज़्यादा करेंगे तो 16 ब्लास्टोमियर हो जाएगा, जिसको मोरोडा का स्टेज बोलते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स इन द यूट्रस, डायरेक्टली इसको यूट्रस में अगर इम्प्लांट कर देंगे तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं IUT। तो जो उसका नाम होगा बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यूट्रस में उसको इम्प्लांट कर देंगे, जो एम्ब्रियो होगा उसको यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर करके। तो मेनली ये प्रोसेस होता है करके उसमें जो फॉर्मेशन होने जा रहा है। अब क्या हो रहा है, दूसरी बात है कि जो फीमेल सपोज के बॉडी में जो है यूट्रस में कोई सिस्ट हो गया या यूट्रस अनफेवरेबल कंडीशन शो कर रहा है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, तो किसी दूसरे मदर के पास में जा करके किसी दूसरे मदर को, ये किसी दूसरे वुमेन को, किसी दूसरे फीमेल में उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वो वहाँ पर उसको नर्स करती है, बच्चे को जो है एम्ब्रियो को जो है वो नर्स करती है, और फिर फाइनली जब बेबी ग्रो हो जाता है पूरा, तो पार्चुरेशन होने के बाद फिर बच्चे को दे दिया जाता है। जो उस तरह का मदर जिसके यूट्रस को लिया गया है, जिसके यूट्रस में इम्प्लांट किया गया, उसको हम लोग बोलते हैं सरगोट मदर। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको बोलते हैं हम लोग सरगोट मदर। जो दूसरे वुमेन हु सब्स्टिट्यूट और टेक द प्लेस ऑफ रियल मदर, जो रियल मदर है उसके बदले में किसी दूसरे मदर को दे दिया गया टू नर्स द एम्ब्रियो, इज कॉल्ड सरगोट मदर, उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे बात आता है कि वर्ल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। वर्ल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, तो वर्ल्ड टेस्ट ट्यूब सबसे पहले जो यहाँ डेवलप कराया गया है, तो एक साइंटिस्ट हैं जो कि फॉरेन साइंटिस्ट हैं, ब्रिटिश के साइंटिस्ट हैं करके, और ये हुआ था गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैनचेस्टर इंग्लैंड में इन 1978 में। वर्ल्ड फर्स्ट, जिसका नाम है लूसी जोया ब्राउन, ये गर्ल है जिसका एज अभी जो है 40 ईयर्स हो चुका है करके। बिल्कुल सेम टाइम में जो है इसी तरह से इंडिया में भी जो डेवलप कराया गया था, और वो जो साइंटिस्ट हैं, जो फिजिशियंस हैं, उसका नाम है डॉक्टर सुभाष मुखर्जी या डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। ये एम्स में इसको डेवलप कराया गया था। इंडिया में जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, इसका नाम है दुर्गा, कॉमन नाम उसका दुर्गा है, लेकिन एक्चुअल सर्टिफिकेट नाम उसका नाम है कनुप्रिया अग्रवाल। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अब कुछ डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड जो है कि किस प्रकार से प्रोसीजर होता है करके। तो प्रोसीजर के बारे में सबसे पहले बात करते हैं क्या किया गया है यहाँ पे। तो ये फीमेल का पार्ट दिखाई पड़ रहा है, ये जो पार्ट है बिल्कुल फीमेल का यहाँ पे ओवरी है, उस ओवरी में जो हाइपर स्टिमुलेशन कराया गया है, तो ओवम का जो है वो ओवम को वहाँ से टेकन आउट कर लिया गया, ओवम को हाइपर स्टिमुलेशन करा करके फिर वहाँ से ओवम को ले लिया गया। दूसरा फिर क्या गया है कि एक वहाँ से ओवम को जो है सिरिंज के द्वारा एस्पायरेट कर लिया गया वहाँ से, चलिए ओवम बाहर आ गया। अब दूसरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे स्पर्म का प्रिपरेशन। स्पर्म जो है किसी मेल से या किसी डोनर हस्बैंड से जो है स्पर्म को ले लिया गया, दोनों को लेकर के जो है पेट्री डिश में बिल्कुल सिमिलर कंडीशंस में किसी लैब में जो है इसको कराया गया, इसको बोलते हैं को इंक्यूबेशन। दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो वहाँ पे फॉर्मेशन जो हुआ उसका नाम हो गया जायगोट। जायगोट के बाद जो बनेगा उसको बोलेंगे एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, और फिर वो जो एम्ब्रियो उसको ट्रांसफ़र करा दिया जाता है फेलोपियन ट्यूब। अगर ज़्यादा हो 8 से ज़्यादा हो रहा है करके तो उसको ये डायरेक्टली जो है यूट्रस में इम्प्लांट करा देंगे किसी एस्पायरेशन के द्वारा। वहाँ पे उसको जो है एम्ब्रियो को जो है वेजाना के थ्रू जो है इम्प्लांट करा दिए, और फिर ये ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद जैसे यहाँ पे ग्रो किया तो फिर अब स्लो करने लगेगा प्रेगनेंसी, क्योंकि प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाएगा यहाँ पे, तो वहाँ से एक हार्मोन सिक्रेट करेगा HCG, जो कि कन्फर्मेटरी टेस्ट देगा प्रेगनेंसी के लिए। एक तो ये प्रोसीजर हो गया। दूसरा फिर से देखते हैं बिल्कुल सेम टेक्निक के बारे में, जो एक नया डायग्राम और हम लोग देखने की कोशिश करते हैं टेस्ट ट्यूब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ वो लिखा हुआ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सबसे जो पहला बात क्या गया, ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन किया गया, फिर यहाँ से जो है ओवरी से जो है निकाल लिया गया, ओवम को जो है टेस्ट ट्यूब में डाल दिया गया, स्पर्म को भी इसमें डाल दिया गया, फर्टिलाइजेशन कराया गया। फर्टिलाइजेशन करने के बाद एक एंड स्पर्म का प्रिपरेशन हो गया, यहाँ पे एक का फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर यहाँ पे स्टेज आ गया 1 सेल्स 2 सेल्स 4 सेल्स 8 सेल्स होने के बाद फिर जो भी 16 सेल स्टेज हो गया उसको इम्प्लांट कर दिया गया यूट्रस में।
एक और डायग्राम को देख करके समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम से समझते हैं हम लोग कि ये वर्ड क्या लिखा हुआ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे जो वर्ड का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सबसे जो पहली बात हो रही है कि एक पी का मतलब मैंने यहाँ पे जो बताया था अभी, एक को जो है एग इज टेकन आउट, फिर स्पर्म को भी यहाँ पे टेकन आउट कर लिया गया और यहाँ पे एग हो गया, यहाँ पे स्पर्म हो गया, दोनों को पेट्रिटिस में करके फ्यूज़ करा गया। 2 सेल्स का स्टेज आएगा, जाइगोट के बाद होगा 2 सेल का स्टेज, फिर होगा 4 सेल का स्टेज, फिर होगा 8 सेल का स्टेज। 8 सेल का स्टेज को अगर होगा तो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में कराया, अगर मोर देन 8 सेल का स्टेज होगा तो डायरेक्टली उसको जो है किसी कैनुला के द्वारा यहाँ पे यूट्रस में इम्प्लांट करा दिया जाएगा और फिर वो जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा पूरा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।